विवेक क्या कहता है? गीता के अध्ययन से मालूम होता है कि भगवान के अवतरण का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना करना था और उसके लिए प्राय लुप्त ज्ञान और योग की शिक्षा देना था। परंतु साथ ही महाभारत और गीता में ये भी लिखा है कि भगवान ने केवल अर्जुन ही को गीता ज्ञान सुनाया। अब सोचने की बात है कि संसार में धर्म की स्थापना के लिए तो अनेकानेक नर नारियों के संस्कारों को सतोप्रधान बनाने की जरूरत है। यदि केवल एक ही व्यक्ति को धर्मोपदेश दिया जाए और वह फिर आगे दूसरे लोगों को उस ज्ञान की धारणा न कराए, तब भला धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है? अतः तनिक विचार कीजिए कि आपका विवेक क्या कहता है। भगवान ने केवल एक ही व्यक्ति को ज्ञान दिया होगा या एक व्यक्ति द्वारा अनेकानेक को? दूसरा, गीता में ये भी कहा गया है कि भगवान जब गीता ज्ञान देते हैं तब उसके बाद दुष्ट करत अथवा आसुरी संप्रदाय के लोगों का महाविनाश होता है। साथ ही गीता में ये भी लिखा है कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वह अपने संस्कार साथ ले जाकर दूसरा शरीर लेती है। अब स्पष्ट है कि यदि आसुरी संप्रदाय के विनाश के बाद वे आत्माएं अपने संस्कार साथ ले जाकर पुनर्जन्म ले तब तो समस्या का हल हुआ ही नहीं। तब तो पुनः संसार में अधर्म और दुख पहले ही की तरह बने रहेंगे। अतः अधर्म के विनाश का और आसुरी संप्रदाय के महासंहार का प्रयोजन तो तभी सिद्ध हो सकता है जब वे आत्माएं पुनर्जन्म न लेकर वापस परमधाम में ले जाए। परंतु आत्माओं का पुनर्जन्म तो विशेष अवधि के लिए तभी स्थगित अथवा बंद हो सकता है जब कलयुग के अंत में सृष्टि का महासंहार हो। अतः अब आप तनिक सोचिए कि यदि आसुरी संप्रदाय का विनाश ही भगवान के अवतरण का प्रयोजन था तो विश्व युद्ध महाभारत युद्ध कब हुआ होगा? क्या उसके बाद आत्माएं ने पुनर्जन्म लिया होगा? यदि नहीं लिया होगा तो क्या महाभारत युद्ध कलयुग के अंत में नहीं हुआ होगा? तीसरा, महाभारत में लिखा है कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। क्या ऐसा मानना भगवान के अवतरण के उद्देश्य की अपूर्ति अथवा असफलता मानना नहीं? क्या इस प्रकार कथन परोक्ष रूप से सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान की गलानी करना नहीं? क्या अच्छाई की स्थापना तथा बुराई के अंत के बाद अधम युग कलयुग का प्रारंभ मानना विवेक विरुद्ध नहीं? पांचवा, आज तो संसार में करोड़ों लोग हिंसावादी, राग द्वेष तथा काम क्रोध लोभ आदि अभेद भक्षण करने वाले देह अभिमानी और नास्तिक हैं तथा विश्व की जनसंख्या में से लोग निर्धन, कंगाल और अस्वस्थ, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए अन्न और पीने के लिए या खेती के लिए पानी भी पूरी तरह से नहीं मिलता। क्या ऐसी स्थिति में ये मानना कलयुग अभी बच्चा है? सत्य के प्रति आंखें मूंदना नहीं, विशेषकर जब वातावरण और पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है और महासंहारकारी अस्त्र भी बनाए जा चुके हैं। तब भी ये कहना कि कलयुग के अभी लाख से अधिक वर्ष शेष पड़े हैं, क्या संसार के इससे भी अधिक दुखी एवं पतित होने की आशा करना नहीं? क्या ये मंतव्य मनुष्य को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करने के प्रति तथा भगवान के अवतरित होने के प्रति निरुत्साहित नहीं करता? ये बात सभी मानते हैं कि विश्व में जनसंख्या अनेक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के बावजूद भी बढ़ती ही आई है और आज वह इतनी बढ़ गई है कि विशेष ये चिंता व्यक्त करते हैं कि ईस्वी सन 2000 के आसपास अवश्य ही जनसंख्या विस्फोटक हुआ। कोई विश्व युद्ध अथवा प्राकृतिक प्रकोप इसे पुनः अपने पहले वाली स्थिति पर ले जाएगा। सोचने की बात है कि महाभारत युद्ध से लेकर अब तक के वर्षों में जब जनसंख्या वृद्धि ये हालत है कि
विज्ञ लोग पुनः महासंहार की बात कर रहे हैं, तो क्या मनुष्य सृष्टि के इतिहासकार चक्र को वर्षों की मानना युक्तिसंगत नहीं? यदि इतिहास चक्र अरबों वर्षों का होता तब तो जनसंख्या अब तक असंख्य हो गई होती। यदि वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि का ये हाल है, तब यदि कलयुग की आयु अभी लाख वर्ष और मान ली जाए, तब सोचिए सही कि इतने समय में संसार की आबादी कितनी हो जाएगी। तब तक तो दुख से और जनसंख्या की महाभयंकर वृद्धि से संसार कचूमर ही निकल जाएगा। उपयुक्त बातों पर निष्पक्ष भाव से विचार करने पर आपका विवेक यह नहीं मानेगा कि कलयुग के अभी लाखों वर्ष शेष है, या ये कि चतुर्युग की आयु करोड़ों वर्ष है, या ये कि भगवान का अवतरण और महाभारत युद्ध द्वारा महाविनाश द्वापर युग के अंत में हुआ था। वास्तव में बात यह है कि महाभारत युद्ध को तथा भगवान के अवतरण को द्वापर युग के अंत में हुआ मानने से ही सारा ज्ञान और सारा इतिहास गलत हो गया है। इससे द्वापरांत में हुआ मानने के कारण ही बाद में विद्वानों ने युगों की आयु को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया है। स्वयं लोकमान्य तिलक ने भी अपनी पुस्तक में गीता रहस्य में ये माना है कि मूल ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा है कि कलयुग की जो वर्ष आयु बताए गए हैं वे वर्ष दिव्य वर्ष हैं, परंतु महाभारत युद्ध को द्वापरांत में हुआ मानने के कारण विद्वान ने सोचा होगा कि यदि मूल ग्रंथों में लिखा अनुसार कलयुग को वर्ष संधि सहित वर्ष मान ले, तब तो महाभारत युद्ध के बाद कलयुग और उसके बाद सतयुग भी समाप्त होकर अब त्रेता युग होना चाहिए, परंतु चूंकि ऐसे लक्षण नहीं हैं, अतः उन्होंने ये निर्धारित किया कि युग गणना का हर एक वर्ष मानवीय वर्षों में न होकर दिव्य वर्ष है। तिलक महोदय के इस कथन से स्पष्ट है कि विद्वान ने युगों की आयु संबंधित जो भूल की है, वही भी महाभारत युद्ध को द्वापरांत में मानने के कारण अतः विवेक का प्रयोग करके हमें ये जानना और मानना चाहिए कि हर युग की आयु वर्ष मानवीय वर्ष हैं, और महाभारत युद्ध के बाद अब चारों युगों का एक चक्र पूरा हो चुका है और अब उसकी पुनरावृत्ति का समय ये है। अगला टॉपिक कल। बंधन बनाए खुल जाओ बंधन खुल।